रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। जब हम ना होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। छोटी मोटी मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती रहती है, लेकिन कई बार हम इस मुश्किलों से डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन आज हम आपका रूबरू एक ऐसे शख्स से करवाने वाले हैं जिसने अपनी सारी मुश्किलों से लड़कर अपनी पॉजिटिविटी से अपने आसपास के लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नागपुर की व्हीलचेयर मॉडल अबोली जरित की। अबोली, आप ये बताइए कि आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रह कैसे लेते हो? पॉजिटिव रहने का मेरा यही है कि जितने भी मुश्किलें आए या कुछ भी, क्योंकि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। बट कभी कभी ये नहीं समझता कि हम ज़िंदगी के मज़े लेते हैं या ज़िंदगी हमारे मज़े लेती है तो उससे अच्छा ज़िंदगी ले रही है मज़े तो लेने दो, हम पॉजिटिविटी से आगे जाए। क्योंकि अगर हम निगेटिविटी से आगे जाएंगे तो हम एक जगह है तो एक ही जगह रहेंगे, और हम वही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाएंगे तो ज़िंदगी भी मज़े लेने से थोड़ा थोड़ा हिचकिचाएगी। अबोली, हमें जानना है आपकी जो ये जर्नी रही है मॉडलिंग से लेकर इंडियन आइडल तक के, तो वो सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मॉडलिंग एंड इंडियन आइडल ये तो मतलब अभी अभी का है, मतलब इसे तकरीबन 5-6 साल हुए। मॉडलिंग मैंने अभी बस 2-3 ईयर्स से शुरू किया है। बट सिंगिंग या जो भी एक्टिविटीज़ है वो मुझे बचपन से ही सब कुछ पसंद था। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सब लोग बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, तुम YouTube चैनल ओपन करो ये। तो मैंने ऐसे रैंडमली ओपन किया मैंने YouTube चैनल एंड उस पर मैं सिंगिंग करती गई। एंड पता है सबको इतने मेरे म्यूज़िक वीडियोस अच्छे लगने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मैं सिंगिंग का करूँगी। देन मैंने सारेगामा के ऑडिशंस दिए, देन सारेगामा के ऑडिशंस हुए, फिर मैंने नल के लिए भी ट्राई किया एंड नल का मेरा हो गया और मेरा टीवी टेलीकास्ट हुआ। नेहा मैम से मैं मिली, वो टीम इतनी अच्छी है, मतलब इंडियन आइडल की, उन्होंने मुझे मस्त मेरा अच्छे से ख्याल रखा, सब कुछ में प्रैक्टिस या जो भी सब कुछ मस्त। देन हमारा शूट डे था, सब मुझे देख के हंसते थे, मतलब स्माइल करते थे अलग से, ये इतनी सी बच्ची है बट ये तो बड़ों का शो है या जो भी। देन मेरे मम्मा ने बोला कि नहीं ये 16 साल की है। देन वो एकदम शॉक रह गए कि इतनी सी बच्ची 16 साल की है। देन मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें पता चला। देन वो वहाँ से यहाँ तक मतलब मेरी तरफ आए उनके सीट से। देन वो मुझे मस्त उन्होंने मेरी किस की, मुझे मैंने भी उन्हें किस किया। और वो जो मोमेंट है ना अभी भी, मतलब जब भी मैं बात करती हूँ ना तब भी मेरे आंखों के सामने मतलब आता है कि नहीं नेहा मैम मेरे बाजू में है एंड वो मुझे हग कर रही है, किस कर रही है। एंड उन्होंने मुझे फिर प्रॉमिस किया कि आई लव यू अबोली, आई रियली रियली लव यू। और अगर ज़िंदगी में मुझे किसी को याद करना पड़ेगा, मतलब खुश रहने के लिए किसी को याद करना पड़ेगा तो वो होगी अबोली। आई रियली रियली लव यू और मैं आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगी। एंड वो इतनी मतलब इतना उन्होंने मुझे कनेक्ट करके रखा है, मेरी वो फेवरेट है। आपके वजह से तो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन आपका पॉजिटिविटी का सोर्स क्या है? मेरा पॉजिटिविटी का सोर्स तो मतलब यही सब है कि जो मैं
मेरे लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। जो भी है, जितना भी है, उतने में ही हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं कि नहीं। एंड ये तो है बात, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। कि आपको मॉडलिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आप कई बार इन्फ्लुएंसर के इसमें भी दिखाई देते हो, तो ये वाले रास्ते पर आप आए कैसे, हमें ये भी जानना है। अभी लाइक व्हीलचेयर पे मैं रहती हूँ या डांस करती हूँ, बहुत तो मतलब जो निगेटिव थॉट जिनके रहते हैं वो मुझे बोलते थे कि तुम चल नहीं सकती, तुम कैसे मॉडलिंग करती हो एंड कैसा डांस करती हो, ये वो। मतलब मैंने बोला बैठे बैठे भी कोरियोग्राफी होती है एंड व्हीलचेयर मॉडलिंग भी होती है। देन मैंने बहुत रिसर्च किया कि मतलब आउट ऑफ कंट्री में व्हीलचेयर मॉडलिंग है क्या, इंडिया में होगा क्या ऐसा। बहुत इस पे रिसर्च किया। देन बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया में भी व्हीलचेयर मॉडल होता है। नागपुर की फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल हो, तो आपको कैसा फील हुआ जब आपको ये पदवी मिली, एक तरीके से बोला जाए तो? नागपुर के फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल की पदवी तो मुझे अभी मिली है रिसेंटली। सब पूरा मतलब आधे से ज़्यादा नागपुर अभी जानने लगा कि नहीं ये व्हीलचेयर मॉडल है नागपुर की फर्स्ट। पर बाहर निकलती हूँ, सब लोग मतलब मेरे साथ फ़ोटो निकालते हैं एंड मतलब सब कुछ अलग हो गया है, जो सोचा था वो एकदम अलग। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हमारे माध्यम से देख रहे होंगे और उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि वो डीमोटिवेट हो गए, तो अगर आपको जल्दी से कुछ बोलना है उनको कि ये सुनकर उनका पूरा मूड परिवर्तन हो जाए, तो आप क्या बोलना चाहोगे, जो टिप आप अपने लाइफ में खुद भी यूज़ करते होंगे मोटिवेटेड रहने के लिए? मैं इनको मतलब उनको यही कहना चाहूँगी कि जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी नेगेटिविटी लोग हो हमारे आसपास, उनसे थोड़ा दूर रहिए एंड पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए और प्रॉब्लम को एक स्माइल के साथ बिताइए। प्रॉब्लम कैसे चुटकियों में गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतने सारे लोग आपको जानने लगे, आपके साथ फ़ोटो निकालने आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जितने लोगों से मिलूँ ना उतना मुझे कम लगता है, और कोई मेरे बारे में बोलता है तो उनको लगता है हाँ हैंडीकैप है, ऐसा ही कुछ होगा। बट जब वो मुझे आकर मिलते हैं ना तब उनको पता, अरे मतलब वो शौक हो जाते हैं, ये इतनी सी और ये क्या क्या कर रही है। एंड मतलब एकदम उनका दिल खुश हो जाता है कि हम कितने बड़े हस्ती से मिले हैं। देन फ़ोटो खींचते हैं, मुझसे बातें करते हैं, कितनी प्यारी बातें करते हो, ये वो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो मुझे जो मेरे जैसे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको कहीं से मोटिव नहीं मिलता या जो भी, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनको भी आगे ले जाना है मुझे। और मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने बोला कि आपको बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी मिलना है, तो इसके बारे में बताइए। नितिन गडकरी सर भी फूडी है, मुझे पता है, तो मुझे उनके साथ फूड ब्लॉग कराना है एंड उनका भी छोटा मोटा इंटरव्यू लेना है। अगर हम बात करें थोड़ी आपकी परेशानियों की, कि आपने बहुत सारी परेशानियों को सहा, तो उसके बारे में बताइए। वैसे मेरे लाइफ में भी बहुत परेशानी है, बट वो मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम जितना दिखाए ना उतना अच्छा नहीं होता। हम जितना खुश दिल रहे उतना अच्छा होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं अपनी परेशानियाँ कभी दिखाती नहीं हूँ। जो हम जैसे हम दिखते हैं वैसा अंदर से होता नहीं है। अभी लोगों को लगता है मैं बैठी रहती हूँ, ये तो बॉडी से भी अच्छी है, बट मेरे अंदर के प्रॉब्लम्स क्या है ये किसी को नहीं पता रहते। तो बोलने वाले बोलते हैं अरे इसके दांत देखो कैसे है, इसकी हाइट देखो कितनी सी है एंड ये वो, बट मैं उन पे ध्यान नहीं देती। परेशानियाँ बहुत आती है, डेली स्ट्रगल होता है बहुत। लाइक अभी मुझे बॉडी पेन होता है बट अभी नहीं हो रहा है एंड यही मेरी किडनी के प्रॉब्लम है, पर मैं इन सब में ध्यान नहीं देती। जो है जैसा है अच्छा है। डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होते हैं बट उन पर ध्यान ना दे। कि मेरी अबोली तो ऐसा लगता कि मेरे आंखों में जब भी बात करता हूँ तो आंसू भर जाते। फीलिंग होती है अंदर कि सचमुच भगवान ने कुछ ऐसे कर्म किया होगा जो मेरे पीछे मेरी अबोली मेरे जो मिली। हर इंसान के में कोई ना कोई कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, कोई कला रहती है, कोई आर्ट रहता है, कोई ड्राइंग रहता है, कोई सिंगर रहता है। तो सभी माँ बाप को बोलूँगा जरा अपने बच्चे पे ध्यान में दो। ये मत सोचो कि अपाहिज है तो इसके ऊपर में क्या करना है अपने को, अब तो इसकी ज़िंदगी पूरी ऐसी जाने वाली है। नर्वस मत हो, उसके अंदर का देखो कुछ सॉल्यूशन मिलता है क्या, उनसे जानिए कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं है। हमारी बेबी हमको पढ़ाती है, पापा
कभी हर्ट नहीं होने का। क्या स्माइल दो, स्माइल लो, इसी पे चलना। तो बस उसकी स्माइल लेते हैं, हम भी स्माइल करते हैं। ऐसा चल रही है हमारी जिंदगी, हमारी बच्ची। क्या अबोली ने यही साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हो तो आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। कैमरामैन मंगेश के साथ मैं जिगीशा बुंदेले, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।